मेरा नाम डॉक्टर ऐश्वर्य गुप्ता है। मैं हनुमानगढ़ में डॉक्टर गुप्ता लाइफ केयर हॉस्पिटल में अपनी नियमित सेवाएं दे रहा हूँ। आज वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या बीपी बढ़ना, जिसको आम भाषा में कहते हैं, उसके बारे में कुछ आप लोगों से जानकारी देना चाहता हूँ। बीपी क्या होता है, किसको हम कहते हैं बीपी बढ़ गया या किसको कहते हैं हाइपरटेंशन हो गया। तो बीपी बढ़ने का मतलब है कि हम जो एक मेडिकल भाषा में देखें तो बीपी की रिकॉर्डिंग 140/90, जैसे ऊपर का बीपी 140 और नीचे का 90, जो हम आम भाषा में समझते हैं, उससे ज्यादा रहे, लगातार रहे, तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, बीपी कहते हैं। नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? नॉर्मल बीपी एक रेंज रहती है। आमतौर पे हम कहते हैं 120/80, बाकी ये रेंज रहती है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। बीपी बढ़ने का क्या कारण होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके लिए क्या बचाव रख सकते हैं हम, उसके उससे संबंधित क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं, और हमें पता कैसे चले कि भाई हमें बीपी है या नहीं है। तो उस बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बीपी बढ़ने से के कारण क्या होते हैं। ठीक है, बहुत लोग को रहता है कि हमें कैसे हो गया, हमारे तो परिवार में भी नहीं था, या हमें एकदम से कैसे हो गया, हमें नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई बीपी हमें कैसे हो गया। तो बीपी बढ़ने के मुख्य तौर पे हम दो कारण कह सकते हैं। कुछ कारण जो कि हम जिसमें बदलाव ला सकते हैं, और कुछ कारण जिनमें हम बदलाव नहीं ला सकते। तो जो कारण जिनमें हम बदलाव नहीं ला सकते वो है कि कोई जेनेटिक मेकअप है, आपके पारिवारिक रहता है, या हमारे परिवार में चलन है, हमारे पिताजी को माताजी को है, तो हमें भी हो सकता है। उस चीज को हम नहीं बदल सकते, जेनेटिक मेकअप को हम नहीं बदल सकते। उम्र के साथ, जो बढ़ती उम्र के साथ कुछ शरीर में चेंज होते हैं, उससे भी बीपी रहता है, जिसको असेंशियल हाइपरटेंशन और एज रिलेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है। और कुछ हमारे शरीर की प्रवृत्ति होती है, उस वजह से बीपी रहता है, जिसको हम बदला नहीं जा सकता। हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बीपी बदला जा सके, या जो कारण हम हटा सकते हैं। एक, वजन बहुत अधिक होना, ओवरवेट या ओबीज होना, उसकी वजह से जो बीपी रहता है उसको हम कम कर सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से जो बीपी रहता है उसको कम कर सकते हैं। अल्कोहल की वजह से जो बीपी रहता है उससे कर सकते हैं। या हमारा वजन भी ठीक है पर हमारा फिर भी बीपी रह रहा है, तो हो सकता है कि हमारी दिनचर्या में व्यायाम ना हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, हम बैठे रहते हो, तो उससे भी बीपी बढ़ सकता है। तो हम ये सब चीजें जो आसानी से कर सकते हैं, उससे बीपी, जो ये चीजें हैं, ये मिटा सकते हैं, जिससे कि कोई इंसान को थोड़ा बीपी स्टार्ट हुआ है या इनिशियल स्टेज है, तो वो बीपी बाद में बिना दवाई के भी कंट्रोल रह सकता है। क्या लक्षण होते हैं बीपी बढ़ने के? बीपी क्या होता है? बीपी बीपी होता है हार्ट की पंपिंग, उसका एक प्रेशर है। हार्ट कितनी बड़ी पंप कर रहा है, उससे एक प्रेशर जनरेट होता है, जिससे कि बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो लक्षण क्या होते हैं? बीपी जरूरी नहीं है आपको एकदम से बढ़े, एकदम से आपको लक्षण आए। जिसको धीरे धीरे बीपी बढ़ रहा है, शरीर को आदत पड़ती जाती है, और एक लिमिट के बाद हमें पता चलता है कि भाई बीपी हो गया, या हमें कोई चक्कर आना, सिर दर्द होना, आंखों में फर्क आना, गुर्दों में फर्क आना, हार्ट अटैक आना, घबराहट होना, चक्कर आना, ये सब एक बीपी के लक्षण है। तो हमें एक बीपी, जो भी ऐसे कोई लक्षण हो, तो हमें एक बार बीपी चेक कराना चाहिए, या 40-50 साल की उम्र आने के बाद एक बार हमारा बीपी चेक होना चाहिए कि हमारे कोई बीपी के लक्षण तो नहीं आ रहे। फिर बीपी, मानो किसी को बीपी है तो क्या ध्यान रखें? मुख्यतः ये ध्यान रखें कि दवाई आपको टाइम पे रेगुलर, जैसे आपके डॉक्टर ने बताई है वैसे लेनी है। उसको कम ज्यादा करके प्रैक्टिकल नहीं करना, हमारा शरीर प्रैक्टिकल के लिए नहीं बना है। हम सोडियम कम मात्रा में खाएं, पैकेट वाली चीजें कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, ताजा खाएं, जिसमें भी सोडियम की मात्रा है वो कम खाएं। नमक आता है, टाटा का आता है, लो सोडियम हाई पोटेशियम। हाई पोटेशियम, पोटेशियम हमारा बीपी कम करता है, ये लें। व्यायाम करें, हमारे कोई धूम्रपान है, अल्कोहल है, उसे हम छोड़ें, उससे जो दिक्कतें हैं वो हम छोड़ें। तो हम उसको हमारे लाइफस्टाइल चेंज से, एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए बहुत बारी होता है, हम कैसे करनी चाहिए। एक्सरसाइज आप एक दिन में, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो एक दिन में आप भागा दौड़ी भी नहीं कर सकते। तो कम से कम जो मेडिकली जो एडवाइस है कि भाई 30 मिनट्स एटलीस्ट पर डे, फॉर एटलीस्ट 5 डेज पर वीक। और अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, हम रनिंग करते हैं, अच्छी साइकिलिंग करते हैं स्पीड पे, तो 45 मिनट, 75 मिनट्स पर वीक एटलीस्ट वो होनी चाहिए, जिससे हमारा बीपी पे और उस पर असर सही रहेगा। और और क्या ध्यान रख सकते हैं बीपी के लिए? बीपी के लिए ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप होने चाहिए आपके, रेगुलर टाइमिंग होनी चाहिए। धन्यवाद। और आप लोग सबको वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं ये कहूंगा कि हार्ट डे क्यों मनाया जाता है, ये
सबकी अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है। मैं चाहूँगा कि आप जो भी हैं हाइपरटेंशन के, बीपी के जो भी मरीज हैं, अपनी दवाई रेगुलर लीजिए, अपनी जो टाइम टू टाइम डॉक्टर को जो भी सलाह दें उसको मानिए, और खाने पीने में और व्यायाम में जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो चीज़ दवाई से नहीं कराई जा सकती, आपका व्यायाम दवाई से नहीं कराया जा सकता, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। धन्यवाद।